नमस्कार दोस्त। 12 जून अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट 171 1:38 पर टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 600 फीट की हाइट पर प्लेन उड़ रहा था। अचानक से प्लेन में प्रॉब्लम आता है जिससे प्लेन अपनी हाइट को इम्प्रूव नहीं कर पाता और धीरे 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 करके प्लेन जमीन की ओर गिरता चला आता है। जमीन की ओर गिरने से प्लेन एक किसी बिल्डिंग में जाकर के क्रैश हो जाता है। क्रैश होने पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में सभी यात्री मारे जाते हैं। जिस बिल्डिंग में प्लेन क्रैश होता है उस बिल्डिंग में कुछ मेडिकल के स्टूडेंट भी थे, वो भी उस हादसे के शिकार हो जाते हैं, जिसमें कुछ लोग घायल हो जाते हैं तो कई लोगों की जान चली जाती है। इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी बैठे थे। उस घटना में मृत्यु हो जाती है और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उसी टाइम फायर ब्रिगेड्स और मेडिकल टीम पहुंचती है। उस हादसे में 270 लोगों की जान चली जाती है। यह प्लेन 2013 में एयर इंडिया ने परचेज किया था। इसको 13 से 14 साल हो गए थे। 14 साल पुराना जहाज था। इसमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम पहले से भी आती रहती थी। इस पर एयर इंडिया ने शायद इसे इग्नोर किया क्योंकि हर एक प्लेन में 2 इंजन होते हैं। बोइंग कंपनी का जहाज था ड्रीम लाइनर 787 जिसे 2013 में एयर इंडिया ने परचेज किया था, बट इसमें काफी सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्लेन में काफी सारी चीजें काम नहीं कर रही थी, बट इसको इग्नोर करते गए। बट वो तो एक चलो छोटी सी प्रॉब्लम थी, बट इसके दोनों इंजन का फेल हो जाना एक बड़ी समस्या बनती है ना, क्योंकि अगर प्लेन के दोनों इंजन काम नहीं करेंगे तो प्लेन उड़ेगा कैसे। शायद यही समस्या से प्लेन गुजरा। बट उसी टाइम एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। एक लड़के ने वीडियो बनाकर के अपने इंस्टाग्राम पर जैसे ही पोस्ट किया, उस पर बहुत सारे व्यूज आए और वायरल भी हुआ। जब उस लड़के से पूछा गया कि आपने ये वीडियो क्यों बनाया, तो उसने बताया कि हालांकि जब भी जहाज उड़ रहा होता है तो उसमें से कोई ना कोई आवाज आती है, लेकिन इस प्लेन में कोई आवाज नहीं आ रही थी और साइलेंटली जा रहा था क्योंकि उस टाइम प्लेन में दोनों इंजन बंद हो चुके थे। तभी कुछ सेकंड बाद देखा जाता है कि प्लेन जाकर के एक बिल्डिंग में क्रैश होता है और क्रैश होने के बाद वहां पर सब धुआं धुआं हो जाता है। प्लेन को बचाने के लिए पायलटों ने खूब सारी कोशिश की, बट प्लेन कम हाइट पर था और पायलट्स के पास कम टाइम था, जिससे अगर वो कुछ कर भी पाते तब भी कुछ ना कर पाते क्योंकि टाइम कम था और हाइट भी कम थी। प्लेन उड़ाने वाले 2 पायलट दोनों अनुभवी थे, अच्छा एक्सपीरियंस था, बट प्लेन में ही कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी और प्लेन को क्रैश ही होना था। इस हादसे में सभी को शॉक कर दिया और बोइंग कंपनी का ये पहला प्लेन था जो किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है। बोइंग कंपनी का ये पहला प्लेन था जो क्रैश हुआ है। अभी तक ऐसे इस प्लेन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यह प्लेन लंबी दूरी तय करने के लिए रखा है। इस प्लेन में 1,25,000 लीटर फ्यूल था जो लंबी दूरी तय करने के लिए था। यह प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें 242 यात्री बैठे थे, 2 पायलट थे, क्रूज मेंबर थे। सभी की उस क्रैश में बुरी तरीके से जल करके मौत हो जाती है। उसमें एक व्यक्ति बचता है जो सीट नंबर A11 पर बैठा होता है। उसे पता था कि कैसे बचा जा सकता है। उसने कुछ ना सोचा और इमरजेंसी एग्जिट के उस सीट पर कोई भी यात्री बैठता है तो उसे वहां पर इस डोर को ओपन करने की सारी तकनीकी बताई जाती हैं। इस इमरजेंसी गेट को कैसे खोलना होता है। जब प्लेन क्रैश होने वाला था तभी उसने इमरजेंसी गेट को खोलकर और वहां से कूद गया। उसे ज्यादा कुछ इंजरी नहीं आई, बट हल्की फुल्की इंजरी है जिससे बट उसकी जान बच गई। बट इसके अलावा वहां पर कोई भी ऐसा यात्री नहीं था जो बच सका हो। बट इस दुर्घटना के बारे में एक्सपर्ट लोगों का बताया जा रहा है कि हम ब्लैक बॉक्स की जांच कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो हम इसके बारे में बताएंगे कि इसमें प्लेन में क्या ऐसी प्रॉब्लम आई है जिससे प्लेन क्रैश हुआ है। ब्लैक बॉक्स के बारे में हम आपको बता देंगे एक शॉर्ट वीडियो में। ब्लैक बॉक्स बस उस प्लेन की डेटा के बारे में बताता है, जैसे वॉइस रिकॉर्डर बताता है प्लेन के पायलट्स के बीच में क्या बातचीत हो रही है और प्लेन के अंदर क्या तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, उसका डेटा रिकॉर्ड होता है। जब भी प्लेन क्रैश होता है तो मदद मांगने के लिए पायलट मेडे क्यों बोलते हैं, यह शब्द 3 बार ही बोला जाता। इसके बाद सारी टीम उस प्लेन के पीछे लग जाती और पता करती उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही। इस दोनों चीजों के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।